हेलो स्टूडेंट, मेरे YouTube चैनल जीएसपी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 3। इससे पहले हम प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 3 के बारे में। इसमें प्रश्न क्रमांक 3 में क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएफ हमें निकालना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो पहला है क्या है, 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 इनके पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात हमें करना है। तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले 12, 15, 21 का हमें गुणनखंड करनी है। तो देखते हैं गुणनखंड। प्रश्न क्रमांक जो 3 का फर्स्ट है, इसके बारे में हल। पहला क्या क्वेश्चन है, 12, 15 और 21। इसके हमें क्या करने के पहले सबसे पहले खंड निकालने के। खंड क्या है, फैक्टर जो निकलेंगे उससे हम क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे गुणनखंड करने पर। गुणनखंड करने पर 12, 15 और 21। भैया कीजिए इसके फैक्टर। 2 से भाग देंगे, 2 गुना 6 12। फिर 2 से देंगे, 2 तिया 6। फिर इसके बाद 3 से चला जाएगा, 3 गुना 1 3। इसके हो गए। अब देखिए 15। 15 में 2 से तो जाएगा नहीं, किससे जाएगा, डायरेक्ट 3 से। 3 गुना 5 15 और 5 गुना 1 5। इसके बाद अब दिखाएंगे 21 यानी कि 21 का। 21 में भी 2 का जाएगा नहीं, किसका जाएगा, 3 का भाग। 3 का देंगे, 3 गुना 7 21 और 7 गुना 1 7, क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है और 7 में भाग सिर्फ और सिर्फ 7 से जाएगा। अब देख लेते हैं इसके हम। 12 का जो फैक्टर निकल गया है हमारे सामने क्या है कि 2 गुना 2 और गुना 3। तो यानी 2 गुना 2 है, तो इसको हम डायरेक्ट 2 की घात 2 लिख सकते हैं और गुना 3। मैंने बताया ना, इसको हम डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं, या आप चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हो कि 2 गुना 2 3 और बाद में लिख सकते हो। अब यहाँ पे 12 के फैक्टर क्या हो गए, 2 की घात 2 गुना 3। इसके अलावा फिर क्या है अपने पास 15। 15 के जो फैक्टर निकल के आए वो क्या है, 3 गुना 5। 3 गुना 5। फिर इसके बाद क्या है 21। 21 के कितने निकल के आए, 3 गुना 7। 12 के हो गए 2 की घात 2 गुना 3, 15 के 3 गुना 5 और 21 के 3 गुना 7। अब हमें इसके एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। और एचसीएफ और एलसीएम के लिए मैं पहले आपको बता चुका हूं, थोड़ा सा इधर भी एक बार और ध्यान ले लेंगे। यानी जब एचसीएफ हम निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे तो एचसीएफ के लिए क्या देखेंगे कि प्रत्येक में कॉमन होना चाहिए, कॉमन हो। हम शॉर्ट में लिखते हैं पहले, अभी शॉर्ट में थोड़ा सा बता रहा हूं, इससे आपको थोड़ा रिवाइज हो जाएगा कि एचसीएफ यानी कि कॉमन हो और सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात। कॉमन भी देखना है और उसमें से जो कॉमन मिल रहे हैं जिसमें से सबसे छोटी घात होगी उसको लेना है। और एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में प्रत्येक गुणनखंड लेना है, प्रत्येक को लेना है, प्रत्येक को, और सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात। ठीक है, ये थोड़ा आपको याद आ गया होगा, मैं पिछली बार भी बताया था आपको एचसीएफ एलसीएम के लिए। तो देखो ये निकालेंगे हम यहां से एचसीएफ। तो एचसीएफ अगर निकालेंगे तो पहले क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर, इसमें से कॉमन देखना है, 2 3 3 5 3 3। इसमें से जो कॉमन आपको दिख रही है वो क्या दिख रही है, 3। यानी कि ये और ये क्या दिख रही है इसमें, 3। तो इसलिए 5 देखो, 5 इसमें है, 5 इसमें, 7 इसमें और 2 है, यानी कि तीनों में जो कॉमन दिख रही है वो क्या है, 3। तो इसलिए इसका जो एचसीएफ है वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद हमें ज्ञात करना है एलसीएम। एलसीएम देखेंगे, एलसीएम में क्या है, प्रत्येक को और सबसे बड़ी घात को लेना है। तो प्रत्येक को लेंगे, देखो 2 है हमारे पास एक तो फैक्टर,
एक इसमें 3 दिख रहा है, एक 5 दिख रहा है, एक 7 दिख रहा है। तो देखो दो, सबसे पहले क्या करेंगे, उसको जो प्रत्येक को लिख लेंगे, 2 गुना 3 गुना 5 और गुना 7। हमारे पास इसमें से जो दोनों में हम देखेंगे 12, तीनों में 12, 15 और 21 में ये 2, 3, 5 और 7 ये हमारे पास फैक्टर इसमें दिख रहे हैं। वो हमें क्या करना है, इसके बाद सबसे बड़ी घात लेना है। अब देखो 2 है और 2 में इसमें क्या है, 2 की घात 2, यानी कि एक ही ये 2 लेकिन 2 की घात 2 है, तो ये 2 की घात 2 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद 3, तो 3 दोनों में एक ही घात है तो एक रहेगा, इसको 5 है 5 रहेगा, 7 रहेगा। ठीक है, इसके बाद अब क्या करेंगे, हम इसका गुणा करेंगे, 2 की घात 2 यानी कि 4 और गुना 3 गुना 5 15 और गुना 7। देखो 2 की घात 2 यानी कि 4, 3 गुना 5 15 और 7, 15 गुना 4 60 होंगे और 60 में जो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 420। कितना आ जाएगा, 420। यानी इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 420। यानी कि एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा 3 और एलसीएम कितना होगा 420। एक अपना आंसर यहां और एक आंसर यहां। ठीक है, एचसीएफ 3 और एलसीएम कितना हो गया 420। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर देखेंगे सेकंड वाला। सेकंड में क्या है, 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। अब इसका भी हमें क्या निकालना है, गुणनखंड। गुणनखंड कर ली पर कीजिए भैया गुणनखंड। तो इनके गुणनखंड करेंगे तो 17, 23 और 29। देखो 17 17 से ही कटेगी क्योंकि अभाज्य संख्या है, और 23 23 से ही कटेगी, और 29 29 से ही कटेगी। इसलिए जब इन तीनों संख्याओं के जो फैक्टर निकल के आएंगे, जो क्या निकल के आएंगे, तो 17 का आएगा 17 गुना 1। अब आप कहेंगे सर आपने एक कहां से ले लिया, इससे पहले तो कहीं लिया नहीं। तो देखो इसमें अगर हम एक ले भी लेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान से देखना, ऐसे एक कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, और एक का गुणा कहीं भी करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एचसीएफ में भी एक कॉमन मिल जाएगा तो क्या होगा, 3 से 1 का गुणा अगर करेंगे तो क्या होगा, वो 3 ही आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, थोड़ा सा ये देखने में भी ठीक लगेगा कि 17 गुना 1, 17 का फैक्टर क्या होगा 17 गुना 1, और ये देखने में लगेगा कॉमन तीनों में क्या आएगा 1। इसलिए तो इससे क्या होगा कि जब संख्याएं सिर्फ और सिर्फ सिंगल संख्या होंगी तभी हम 1 ले लेंगे, अगर नहीं लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और 23 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 23 गुना 1, और 29 के क्या होंगे 29 गुना 1। अब एचसीएफ का नियम क्या रहता है कि संख्या कॉमन होनी चाहिए। अब इनमें से देखो एक के अलावा कोई भी चीज कॉमन नहीं दिख रही, इस चीज से आपको ध्यान रखना है। एक लाइन में बोल दूं मैं आपको कि अगर हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, अगर उनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है तो उसका एचसीएफ कितना होगा 1। और क्यों होता है वो, क्योंकि उसके सभी के गुणा में एक तो अवश्य होगी ही, इसलिए इसका जो एचसीएफ निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, एचसीएफ यानी कि 1। अगर संख्याओं में कोई भी कॉमन न दिखे तब ऐसी कंडीशन में एचसीएफ हम क्या लेंगे, हम 1 लेंगे। इसके अलावा फिर एलसीएम निकालेंगे इसका, एलसीएम। एलसीएम में क्या होगा कि एक तो सबसे पहले ये देखना है, ये सब में एक एक प्रत्येक गुणनखंड लेना है, लेकिन क्या है 17, 23 और 29 सिंगल सिंगल ही है, तो अब इनका एलसीएम निकालेंगे 17 गुना 23 गुना 29। इसका जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो क्या आंसर आएगा 11,339। जी, तीनों कैसी हैं, अभाज्य संख्या है, जब इनका मल्टीप्लाई या गुणा हम करेंगे तो क्या आएगा 11,339। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड, 8, 9, 25। इसका भी हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। यही देख लेते हैं। 8, 9 और 25, इसके भी क्या करेंगे, हम खंड करेंगे गुणनखंड करने पर।
करो भैया इसके गुणनखंड। 8 9 25। 8 के करेंगे 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 गुना 2 और 2 गुना 1। इसको 3 से काटेंगे, 3 गुना 3 9 और 3 गुना 1 3 और 25 5 से कटेगा, 5 गुना 5 और 5 गुना 1। इस प्रकार इन सभी के जो फैक्टर निकल के आएंगे 8 के कितने हो जाएंगे, 2 गुना 2 गुना 2। लिख लो चाहो तो एक बार, 2 गुना 2 गुना 2। इनको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3। और 9 के कितने हो जाएंगे, 9 के हो जाएंगे 3 गुना 3 यानी कि 3 की घात 3। इसके अलावा फिर 25 के कितने हो जाएंगे, 5 गुना 5 या 5 की घात 2। कितने हो जाएंगे, 5 की घात 2 25 के। अब इसका भी हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। देखो इस तरफ देख लो, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ कैसे निकालते हैं कि तीनों में कॉमन देखना है। अब देखो इसमें 2 3 और 5, इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं, यानी वही एक रहेगा इनके सभी के गुणा में। अगर किसी संख्या, मैंने पिछली बार बताया था आपको, अगर कोई भी कॉमन न दिखे तो हमें एचसीएफ कितना लेना है, 1। इसलिए इसका जो एचसीएफ निकल के आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1। अगर इसमें कुछ कॉमन होता तो कॉमन नहीं था, लेकिन कॉमन है ही नहीं। अब देखेंगे एलसीएम, 2 की घात 3, 3 की घात 3 और 5 की घात, यानी 2 3 5, ये एक एक आपको दिख ही रहा है तो सबका फैक्टर में लेना ही है, 2 गुना 3 गुना 5। लेकिन 2 की घात 3, 3 की घात 3 और 5 की घात 2, इस पे घात लगाना है 3, इस पे 3 की घात 3, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 की घात कितना यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 3 की घात 2 और 5 की घात 2। इस प्रकार से जो इसका एलसीएम निकल के आएगा वो क्या आएगा, 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 2। क्योंकि सबसे बड़ी घात लेनी है, लेकिन है ये सिंगल संख्या, तो क्या करेंगे, 2 की घात यहाँ 3 ले लेंगे और 3 की घात 2 ले लेंगे और 5 की घात 2 ले लेंगे। अब इसमें एलसीएम इसका जब मल्टीप्लाई हम करेंगे, देखो 2 की घात 3 का कितना होता है 8, इसका कितना होगा 9 और इसका कितना होगा 25। जब इसका इतना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 8 72 और गुना 25। जब इसका इससे गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50, 50 की 0 हाथ लिखी 5 और 25 सत्ते 175। 175 में जब 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 180। इस प्रकार से इसका एलसीएम जो निकल के आएगा वो क्या आएगा 1800। आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा और अपना एक आंसर ये हो जाएगा एलसीएम। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 3 के फर्स्ट सेकंड थर्ड और तीनों के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब इन्हीं के तरीका के सेम टू सेम इसी प्रकार से एचसीएफ पूछा गया है, कुछ उदाहरण हैं वो हम देख लेते हैं। आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 6, 7 और 8 तीनों के तीनों जो उदाहरण हैं, इसके भी हमें अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ही एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। तो देखते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन उदाहरण नंबर 6 में संख्या क्या दी है, यानी कि 6 और 20। इसके जब फैक्टर हम निकालेंगे 6 और 20 के, तो क्या निकल के आएंगे, 2 गुना 3 और 3 गुना 1 3। 20 के करेंगे 2 गुना 1 10, 2 गुना 5 10 और 5 गुना 1 5। ये तो आसान है, आराम से कर लेंगे इतना। तो जो 6 है, 6 के जो फैक्टर निकल के आएंगे वो 2 गुना 3 और जो 20 के जो फैक्टर निकल के आएंगे वो क्या होगा 2 गुना, देखो 2 की घात 2 कर दूंगा मैं डायरेक्ट यहां से, ठीक है। 2 कितनी बार है 2 बार, तो मैं 2 की घात 2 कर दिया और 5 एक बार तो 5 कर लिया। इस प्रकार से यहां से हम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम भी निकालेंगे। एचसीएफ कितना हो जाएगा, देखो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको 2 3 और 2 5। कॉमन क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है आपको
तो यहां से भी 2 दिख रहा है, तो ये 2 देखना है और ये 2 देखना है। तो इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है? 2, तो क्या लिखेंगे एचसीएफ में? 2। छोटी घात यानी कि 2 की घात 1 है, तो इसका क्या रहेगा? 2 की घात 1 का मतलब 2, यानी कि जो यहां से एचसीएफ निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? 2। इसके बाद जो देखेंगे इसका एलसीएम, तो देखो एलसीएम में क्या करते हैं हम? 2 गुना 3 गुना 5, ये दोनों में आपको जो फैक्टर दिख रहे हैं, वो खंड दिख रहे हैं, वो क्या है? 2 है, 3 भी है, 5 भी है। तो पहले क्या करेंगे? सबसे पहले एक एक बार इनको लिख लेंगे, 2 3 5। अब देखें सबसे बड़ी घात, देखो 2 की घात 1 है या 2 की घात 2 है, तो सबसे बड़ी घात इसमें से 2 ले लेंगे, और 3 और 5 तो सिंगल है ही, इसलिए इनका जो निकल के आएगा 2 की घात 4 और 3 गुना 15। 15 गुना कितना होता है? 15 गुना 4 कितना होता है? 60। आंसर निकल के आएगा एलसीएम कितना है? 60। यहां से एचसीएफ कितना हो गया इसका? 2। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, इसमें 2 और 2 कॉमन था इसलिए। इसके बाद देखते हैं उदाहरण नंबर, यहां लिख लो हल। फिर इसके बाद अच्छा, एक 120 अगला देखते हैं उदाहरण नंबर 7। 7 में क्या है? 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसके 96 की और इसके फैक्टर करेंगे, 96 और 404। देखो इसको हम 2 से भाग देंगे 9 में, तो कितनी बार जाएगा? 2 चौका 8, 1 बचा, तो 2 8 16। फिर हम 2 से देंगे, 2 गुना 2 4, 2 गुना 4 8, 2 गुना 1 2 और 2 दूनी 4, 2 छक्की 12 और 2 तिया 6 और 3 गुना 1 3। इसके करेंगे फैक्टर, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, 2 गुना 1 2 0 और 2 गुना 1 2। अब ध्यान रखना 101 जो होती है वो क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। तो 101 सिर्फ और सिर्फ कितने से कटेगी? 101 से। कितने से कटेगी? 101 से। अब देखते हैं 96 के फैक्टर। 96 कितने हो जाएंगे? देखो 2 2 एक बार, 2 3 4 5 बार, 2 कितनी बार है? 5 बार। तो 2 5 बार, तो क्या लिखेंगे? 2 की घात 5। यहां से डायरेक्ट तुम कर लेंगे कि 2 की घात 5, यानी कि 2 कितनी बार? 5 बार। तो डायरेक्ट मैंने क्या लिख दिया? 2 की घात 5। इसके बाद फिर ये क्या हुआ? यहाँ पे 3, ये हो गए फैक्टर 96 यानी कि 96 के। और इसके बाद 404 के। 404 के फैक्टर क्या होंगे? 2 गुणा और 2, तो इसका मतलब है 2 कितनी बार होगा? 2 बार। तो 2 की घात 2 और गुना 101। जब इसका एचसीएफ हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ, तो एचसीएफ के लिए क्या करते हैं हम? देखते हैं कॉमन। तो कॉमन जब इसमें देखेंगे तो दो इसमें कॉमन क्या दिखेगा आपको? ये 2 दिख रहा है या 2 दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो इसलिए कॉमन लेंगे, तो कॉमन कितना लेंगे इसमें? 2। अब इसके साथ ही क्या करना है? कॉमन हो और सबसे छोटी घात हो। तो इसमें 2 की घात 5 है, 2 की घात 2 है, तो छोटी क्या है इसमें? 2 की घात 2। तो इसलिए यहाँ पे 2 की घात 2 लिख लेंगे, और फाइनल आंसर इसका कितना हो जाएगा? 4। यानी कि एचसीएफ जो इसका निकल के आएगा वो क्या आएगा? 4। तो यहाँ पे एक आंसर अपना ये हो गया। फिर इसके बाद हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे? एलसीएम प्रत्येक गुणनखंड को लिख लेंगे, यानी 2 है, 3 है और 101 है। 2 है, 3 है और 101 है। अब क्या करेंगे? इसमें सबसे बड़ी घात लेनी है। तो देखो 2 में सबसे बड़ी घात क्या है? 5।
तो कितना हो जाएगा, ये 2 की घात 5 और 3 की घात यानी कि 1 रहेगा और 101। 2 की घात 5 इसका क्या होता है 32 गुना 3। इसका देखो इसमें साथ ही कर लें, 2 की घात 5 कितना हो जाएगा 32 और 3 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 303। इसलिए इसका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा, देखो अगर ऐसे नहीं होता है तो आप ऐसे कर लीजिए, थोड़ा सा बता दूं इधर में कि 303 और गुणा 32 होता है, तो 32 को हम 16 गुना 2 लिख सकते हैं। तो देखो आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 16 तिया 48, जीरो की वजह से 48 पूरा आ जाएगा, 16 तिया फिर 48। अब इसका 2 में गुणा कर दो, 2 8 16 हासिल की 1, 2 गुना 2 चूका 8 8 1 9, 2 8 16 की 6 हासिल की 1, 2 का 8 1 9। इसलिए आंसर इसका कितना आ गया 96 96 यानी 96 और 96। तो इसका जो एलसीएम निकल के आया वो कितना आया 96 96। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एलसीएम, यानी कि जो इसका निकल के आएगा एलसीएम कितना होगा 96 96। ये हटा देता हूं। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 में क्या है, छः 72 और 120। तो क्या करेंगे हम 6 72 120, 6 का एलसीएम लेंगे 72 का लेंगे और 120 के करेंगे फैक्टर, इसके इसके और इसके। देखो 6 के करेंगे फैक्टर तो 2 तिया 6 और 3 गुना 1 3। 72 की करेंगे 2 तिया 6, 7 में देंगे भाग तो 2 तिया 6, एक हासिल बचा तो कितना हो जाएगा 12, 2 तिया 6 और 2 गुना 6 2 छक्की 12, 2 गुना 1 2 और 2 8 16 और 2 गुना 9 18। फिर करेंगे इसका 3 का 3 गुना 3 और 3 गुना 1 3। 120 के करेंगे हम, थोड़ा इसको साइड में लिख लेते हैं, 120, 2 गुना 6 12 0, 2 तिया 6 0। फिर इसके हो जाएंगे 2 गुना 1 2 और 2 गुना 5 2 5 10, 15 3 से कटेगा 3 5 15 और 5 गुना 1 5। इसलिए जो यहाँ 6 72 और 120 ये तीनों के खंड जो निकल के आए वो क्या होंगे, तो पहले हम 6 के लेके आएंगे, तो 6 के होंगे 2 गुना 3। इसी प्रकार 72 के क्या होंगे, देखो 72 के 1 2 और 3, 2 कितनी बार है 3 बार, 2 की घात 3 लिख देंगे और 3 कितनी बार है 2 बार। इसके बाद फिर 120 के देखेंगे, 120 क्या है 1 2 3, 2 कितनी बार है 3 बार, तो क्या लिखेंगे हम 2 की घात 3, 3 और 5 एक एक बार ही है, 3 गुना 5। अब इसका जो एचसीएफ हम निकालेंगे, एचसीएफ अब क्या निकालेंगे एचसीएफ, एचसीएफ क्या निकल के आएगा, यानी तीनों में कॉमन देखना है, कॉमन क्या है 2 3 2 3 2 और 3, 2 और 3 एक ऐसी संख्या जो आपको तीनों में कॉमन दिख रही है, तो हमें क्या करना है इसमें से 2 और गुना 3 लिख लेंगे। और इसके बाद क्या करना है हमें कि सबसे छोटी घात देखनी है, तो देखो 2 की घात 1 है 3 है और 3 है, तो सबसे छोटी घात क्या होगी 1, तो 2 की घात 1 रह जाएगी यानी कि 2, 3 की घात 2 है और 3 की घात 1 है और ये 3 की घात 1 है, यानी छोटी घात क्या होगी 1, तो यह क्या होगा 3। तो इसलिए इसका जो एचसीएफ निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा 6, 2 तिया 6, एक तो हो गया अपना आंसर एचसीएफ। ठीक है भैया, अब देखते हैं हम इसका एलसीएम। तो एलसीएम कहां निकल के आएगा, इसका एलसीएम निकल के आएगा 2 3 और 5 जो आपको दिख रही है तीनों, प्रत्येक गुणनखंड क्या है, देखो 2 का अंक भी है इसमें, 3 का भी है और इसमें 5 का भी है, तीनों में ये देखना है कि प्रत्येक संख्या को तो लेना नहीं लाएंगे इसमें, तो हमने ले लिया इसमें से 2 ले लिया 3 ले लिया 5 ले लिया।
अब क्या करेंगे कि सबसे बड़ी घात, देखो इसमें से देखना है 2 की सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है आपको, 3 है, 3 है, तो यहां पे 3 लेना है। इसके बाद क्या है आपको 3, 3 की बड़ी घात क्या दिख रही है 2, तो 3 की घात 2 लेना है। और 5 क्या है, 5 तो सिंगल ही है। इस प्रकार से 2 की घात 3 का जो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 8, और 3 की घात 2 का 9, और 5 गुना 1 5, 9 8 72, 72 में जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, या नहीं देखेगा तो साथ में यहां लिख देता हूं ऊपर इसमें, 5 दूनी 10 की 0, हासिल की 1, और 5 7 35 1 36, कितना आंसर हो जाएगा 360। जो उसका आंसर निकल के आएगा वो क्या आ गया 360। 6 72 120 का एचसीएफ 6 और एलसीएम ये। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 और इसके साथ में ही उदाहरण 6 7 और 8 तीनों के तीनों कैसे हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। उदाहरण नंबर ये 8 है, या ध्यान रखना ये उदाहरण नंबर कौन सा है 8। ये तीनों उदाहरण कैसे हैं, इसमें सभी में भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही एचसीएफ और एलसीएम निकालना है।